हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में देखेंगे आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। किसने किसने कहा था कि आरएनए भी क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होते हैं। यह इससे रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। पिछले क्लास में जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जेनेटिक डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके बारे में किन्होंने बताया था, उसमें 3 एक्सपेरिमेंट देखे थे। वैसे ही आज के इस क्लास में देखेंगे कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके बारे में किन किन वैज्ञानिक ने अपने एक्सपेरिमेंट में कहा था। ठीक है, तो इसके लिए पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ठीक है, 1956 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। ठीक है, जिनको किसने किसने कंडक्ट कराया था, जिरर एंड चाराम। ठीक है, इन्होंने और इन्हीं के साथ मतलब इन्हीं के समय में एक और साइंटिस्ट थे, फ्रैंकल कॉनराड। ठीक है, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट का ग्रुप है। ठीक है, दो अलग अलग साइंटिस्ट का ग्रुप है। इन दोनों ने 1956 में इंडिपेंडेंटली जो है अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इंडिपेंडेंटली अपना क्या किया था, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। और इन्होंने किया क्या था, टोबैको मोज़ेक वायरस लिया था। ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस जो क्या करता है, टोबैको में मोज़ेक डिजीज कॉज करता है। टोबैको में कौन सा डिजीज कॉज करता है, मोज़ेक डिजीज। तो इन्होंने क्या किया, टोबैको मोज़ेक वायरस से, आप सबको पता होगा टोबैको मोज़ेक वायरस में क्या रहता है, प्रोटीन रहेगा और इसके साथ क्या रहेगा, आरएनए रहेगा। ठीक है, प्रोटीन और आरएनए दोनों रहेगा वायरस में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, ये जो है प्रोटीन और आरएनए को एक दूसरे से केमिकली अलग कर दिया, केमिकल ट्रीटमेंट से अलग कर दिया। केमिकल ट्रीटमेंट से अलग कर दिया, प्रोटीन अलग हो गया किसका, टोबैको मोज़ेक वायरस का, और आरएनए अलग हो गया। अब इनको ये चेक करना था कि यहाँ पे जो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ है वो किसके कारण कॉज होता है। ठीक है, टोबैको मोज़ेक जो डिजीज़ है वो किसके कारण कॉज होता है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले प्रोटीन को टोबैको जो प्लांट है उसके अंदर इंजेक्ट कराया। ठीक है, इंजेक्ट किया, इंजेक्ट करने के बाद मोज़ेक के कोई भी सिम्टम नहीं दिखाई दिए। मोज़ेक के कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं दिए, मतलब ये क्लियर था कि जो प्रोटीन है वो मोज़ेक डिजीज कॉज नहीं करता। ठीक है, दूसरे बार में उन्होंने क्या किया, आरएनए को लिया, टोबैको के अंदर में इंजेक्ट करा दिया। टोबैको के अंदर में जब इंजेक्ट कराया तो इनको मोज़ेक के सिम्टम दिखने लगे। मोज़ेक के क्या दिखने लगे, सिम्टम्स दिखने लगे। मतलब कि इस सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म हुआ कि आरएनए ही क्या करता है, डिजीज कॉज करता है, मोज़ेक डिजीज कॉज करता है। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने बता दिया था कि डीएनए ही क्या, सॉरी, आरएनए ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है किसमें, टोबैको मोज़ेक वायरस में। ठीक है, आरएनए ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है टोबैको मोज़ेक वायरस में। पहला एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जिसमें बता दिया गया। अब इनको फिर से क्या करना था, कंफर्म करना था, तो इन्होंने अपना एक सेकेंड एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। ठीक है, तो टोबैको मोज़ेक वायरस के ना दो स्ट्रेन हैं। ठीक है, एक होता है स्ट्रेन ए, ठीक, एक होता है स्ट्रेन बी। दो स्ट्रेन देखने को हमको मिलते हैं किसके, टोबैको मोज़ेक वायरस के। जो स्ट्रेन ए है वो टोबैको से आइसोलेट किए गए थे। कैसे आइसोलेट किया गया था, टोबैको से। और जो स्ट्रेन बी है वो प्लांटेगो से आइसोलेट किया गया था।
ठीक है। स्ट्रेन ए को किससे आइसोलेट किया गया था? टोबैको से। और स्ट्रेन बी को किससे आइसोलेट किया गया था? प्लांटेगो से। अब इन दोनों के जो सिम्टम्स थे वो डिफरेंट थे। जो भी सिम्टम्स से लोग प्रोड्यूस करते थे स्ट्रेन ए और स्ट्रेन बी, वो दिखने में एक दूसरे से क्या थे? बहुत ज़्यादा अलग अलग थे। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अब जैसे कि हमको पता है कि वायरसेस में क्या रहता है? प्रोटीन रहता है और आरएनए रहता है, तो या जेनेटिक मटेरियल रहता है बोल सकते हैं। तो इस टोबैको मोज़ेक वायरस में भी क्या रहेगा? प्रोटीन रहेगा और जेनेटिक मटेरियल रहेगा। ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से इसको बताता हूँ। हमने क्या किया, स्ट्रेन ए को लिया, ठीक है, इससे आरएनए को अलग कर दिया और प्रोटीन को अलग कर दिया। ठीक, आरएनए को अलग कर दिया और प्रोटीन को अलग कर दिया। आरएनए किसका है? ए का है। और प्रोटीन किसका है? ए का है, ये स्ट्रेन का है। ठीक है। और क्या किया, सिमिलरली स्ट्रेन बी को लिया और इसके भी आरएनए को अलग कर दिया और प्रोटीन को अलग कर दिया। ठीक है। अब दोनों स्ट्रेन के आरएनए अलग हैं, प्रोटीन अलग हो गए। केमिकली हमने क्या किया, ये काम किया। ठीक है। ये काम किसने किया था? तो यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रैंकल, कॉनरॉड एंड सिंगर। इन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने क्या किया, स्ट्रेन ए का आरएनए को अलग कर दिया, प्रोटीन को अलग कर दिया। वैसे ही स्ट्रेन बी का आरएनए और प्रोटीन को क्या किया? अलग किया। ठीक है। अब उन्होंने इसके बाद क्या किया, एक हाइब्रिड बनाया, जैसे कि इन दोनों का हाइब्रिड। ठीक, जिसमें प्रोटीन किसका रहेगा? ए का रहेगा और आरएनए किसका रहेगा? बी का रहेगा। और उसी तरह से इन दोनों को हाइब्रिड। ठीक है, जिसमें क्या रहेगा? आरएनए किसका रहेगा? ए का रहेगा और प्रोटीन किसका रहेगा? बी का रहेगा। तो एक उन्होंने वायरस बनाया, समझो ये कि वायरस है जिसमें आरएनए किसका है? ए का है। ठीक है। और प्रोटीन किसका है? बी का है। ठीक, वैसे एक और वायरस बनाया, हाइब्रिड वायरस बनाया। ठीक है, ये सब क्या है? हाइब्रिड वायरस है। इस सेकेंड वाले में आरएनए किसका है? बी का है। और प्रोटीन किसका है? ए का है। ठीक, ये हाइब्रिड वायरसेस उन्होंने बनाया। उसके बाद क्या किया, टोबैको में इंजेक्ट करा दिया। टोबैको प्लांट में क्या किया? इंजेक्ट कराया। इंजेक्ट कराने के बाद देखा सिम्टम्स को। ठीक है। तो यहाँ पे जो है सिम्टम दिखा, ए का सिम्टम दिखा। यहाँ पे जो सिम्टम्स दिखा वो बी का सिम्टम्स दिखा। यहाँ पे किसका सिम्टम दिखा? बी का सिम्टम्स दिखा। ठीक है। तो और उसके बाद जब इससे आइसोलेट किया, ठीक है, हमने टोबैको मोज़ेक वायरस को आइसोलेट किया, तो यहाँ पे स्ट्रेन ए मिला। और यहाँ पे जब आइसोलेट किया तो यहाँ पे स्ट्रेन बी मिला। तो इस तरह से जैसे कि देखेंगे कि यहाँ पे अगर आरएनए ए का है तो सिम्टम किसका आ रहा है? ए का आ रहा है। जब आइसोलेट कर रहे हैं तो ए ही हो रहा है। यहाँ पे आरएनए बी का है, सिम्टम्स इसका आ रहा है, बी का आ रहा है। और जब उसको अलग कर रहे हैं तो कौन सा स्ट्रेन मिल रहा है? बी स्ट्रेन मिल रहा है। मतलब कि जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? आरएनए कंट्रोल कर रहा है, ना कि प्रोटीन। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी कंफर्म हो जाता है कि आरएनए ही क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। किसमें? टोबैको मोज़ेक वायरस में। तो ये एक्सपेरिमेंट था जिसमें ये बताया गया था कि आरएनए भी क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है। किसने बताया था? तो ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, ये कभी कभी पूछा जाता है। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।